नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और उसी को लेकर के देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। हर रोज बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर के कोशिश जारी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी देखिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। कैमरे के माध्यम से वो जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे बेहतर होगी। वो प्रधान अध्यापक से बात करते हैं, अध्यापक से बात करते हैं और बच्चों से भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे ठीक होगी। लेकिन आपको अभी जो खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है, क्योंकि महिला शिक्षिका को लेकर के जो खबरें निकली है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, इलाके में खलबली है। आपको बता दें कि महिला शिक्षिका ने बड़ा कांड किया है और उसी को लेकर के खबरें हैं। कहा जा रहा है कि आखिर बिहार की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है आखिर उस पर अंकुश कैसे लगेगा। लगातार कार्रवाई भी हो रही है, कानूनी डंडे भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी जो हमारे सामने खबर है, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में महिला शिक्षिका ने आखिर कौन से खेल कर दिए। आखिर महिला शिक्षिका ने क्या कुछ खेल किया है जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और उसके बाद कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होगी और सवाल ये भी है कि आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों को कैसे मिलती है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के ये लुंज-पुंज व्यवस्था आखिर कैसे है और क्यों इस तरह के लोग जो है ऐसे कदम उठाते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि भागलपुर जिले की एक शिक्षिका को लगभग 502 किलोमीटर दूर बनारस उत्तर प्रदेश से हाजिरी बनाना महंगा पड़ गया। मामला जिले के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय 519 टोला का है। बीपीएससी से चयनित विद्यालय की शिक्षिका उपासना सिंह ने 2 मई की हाजिरी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के मार्क ऑन ड्यूटी का उपयोग कर बनारस से बनाई थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा है। दरअसल इस मामले की जानकारी तब हुई जब मवारी इस्माइलपुर के रहने वाले सोहन मंडल ने शिक्षिका को लेकर ऑनलाइन जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास शिकायत की। परिवादी ने अपने आवेदन में लिखा था कि शिक्षिका लंबे समय से स्कूल से गायब है, इसके बावजूद भी उनका अटेंडेंस स्कूल में बन रहा है। जिसके बाद लोक शिकायत पदाधिकारी ने इसकी जांच करने का निर्देश दिया तो फिर हैरान करने वाली तमाम बातें सामने आ गई। शिक्षा विभाग द्वारा डीपीओ स्थापना के नेतृत्व में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस्माइलपुर द्वारा इसकी जाँच की गई। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि शिक्षिका द्वारा 2 मई को स्कूल से बाहर रहने के बावजूद घर से ही हाजिरी बना ली जाती थी, जो स्कूल के लोकेशन से लगभग 502 किलोमीटर दूर था। वहां मार्क ऑन ड्यूटी के माध्यम से अटेंडेंस बनाया गया था। इसके बाद लोक प्राधिकार ने इसकी सुनवाई की, जिसमें शिक्षिका अनुपस्थित रही। लोक प्राधिकार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि कार्यक्रम पदाधिकारी उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दोषी शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्रवाई करने की बात अब कही जा रही है। अप्रैल में शादी से छुट्टी लेकर घर पहुंची शिक्षिका इस्माइलपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय 519 टोला की शिक्षिका उपासना सिंह, जिन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से अटेंडेंस बनाने को लेकर कार्रवाई हुई है, वो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शादी की छुट्टी लेकर अपने घर बनारस गई थी। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार शिक्षिका उपासना सिंह इस दौरान कैजुअल लीव और सिक लीव को लेकर के अवकाश पर थी। इसी दौरान छुट्टी खत्म हो जाने के कारण उन्होंने मार्क ऑन ड्यूटी के माध्यम से हाजिरी लगाती रही, जिसके बाद जो है तमाम बातें सामने आई है। लेकिन सवाल कई निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग इतने उदासीन क्यों हैं। क्या शिक्षकों को नहीं मालूम है कि आखिर आप अटेंडेंस कहां से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या छुट्टी नहीं मिलती है। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब देना बिहार के शिक्षकों को है। बिहार के शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चीज़ों पर जो है वो अपनी बात रखें, रिपोर्ट साझा करें और बताएं कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था आखिर इतनी चरमरा सी क्यों गई है, क्यों बिहार में जो विद्यालय है उसके जो शिक्षक हैं वो इस तरह से उदासीन रहते हैं अपने कार्यों को लेकर के। क्योंकि इससे पहले भी सिद्धार्थ ने चेतावनी दी थी और कहा था कि बिहार के शिक्षक अपने कार्यों पर ध्यान दें, अगर इस तरह से कार्य में अनदेखी पाई गई तो बड़ी कार्रवाई होगी। और अब कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों की लिस्ट बन रही है जिसके ऊपर बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगी। देखना दिलचस्प होगा
कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें होती है शिक्षा विभाग को लेकर के, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर के गहमागहमी है और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।